नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और एक अपडेट आ रही है, जैसा कि आप सब लोग को अब तो जानकारी लगभग हो ही गई होगी सभी लोग को, वैकल्पिक विषय को लेकर। तो एक बहुत ज़्यादा मार्केट में चीज़ें फैली हुई हैं, तो क्या सच्चाई है उसकी, क्या स्थिति है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जैसा आप लोग को याद भी होगा कि पिछले 2 सालों से लगातार जो है ये नोटिफिकेशन से 2 महीने पहले सूचना आनी शुरू हो जाती है कि वैकल्पिक विषय जो है समाप्त किए जा रहे हैं, और अंत में होता कुछ नहीं है, वही चीज़ें रह जाती हैं जो थी पहले के वक्त। तो उसी क्रम में फिर से जो है एक प्रस्ताव भेजा गया है कमीशन के द्वारा, पूरा प्रपोजल बना के शासन को, कि इस बार वैकल्पिक विषय समाप्त किया जाए। इसका कारण क्या है कि यूपी पीसीएस 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें वो समस्या विद्यमान रहेगी। कैपिंग वैपिंग अगर जो भी उन लोगों ने कहा था करने वरने के बाद या नहीं किया, जो भी किया है, तो कोई अंतर नहीं आया स्केलिंग ना होने की वजह से। तो जो स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रह गई है। तो अब ये है कि भाई, अब अगर ये चीज़ें हमें सुधारनी है तो उसका एकमात्र तरीका भी यही है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही हटा दिया जाए। तो जो हर बार की तरह प्रपोजल दाता था, वो इस बार बहुत मजबूती के साथ भेजा गया है, और शासन के स्तर पर भी पूरी संभावना बन रही है कि इसको जो है स्वीकार कर लिया जाएगा और इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग लगभग ये हो चुका है, ठीक है। और लेकिन दिक्कत यह है कि यह समस्या आयोग की ये है कि आयोग अंदर अंदर से ही बस ऐसे र्यूमर्स आते रहेंगे कि हो गया है, नहीं हुआ है टाइप का, और ऑफिशियली जब पता लगेगा तब फरवरी में पता लगेगा। ऐसे में बच्चों के संग बड़ी समस्या हो जाती है कि भैया क्या करें, ऑप्शनल तैयार करें, क्योंकि यही समय है ऑप्शनल तैयार करने का। अगर आपको 23 में देना है मेंस, तो ऑप्शनल है तो नहीं है, ये तो क्लियर होना ही चाहिए। तो इसके लिए अगर जैसे ही कंफर्मेशन होता है तो सबको मिल के एक बार रिक्वेस्ट करनी होगी आयोग से कि आप बता दें भाई, नोटिस के माध्यम से, नोटिफिकेशन से पहले एक नोटिस निकाल के, कि हाँ ऐसा ऐसा जो है वो किया जा चुका है, और अब जो है इस ये स्थिति रहेगी। तो ये बताने में ही क्या होगा कि आप इधर 2-3 महीने अपना यूज कर लोगे हिसाब से। तो एक तो ये बात रहेगी कि ऑप्शनल जो है लगभग लगभग चांस है कि अब आपको 2023 में देखने को नहीं मिलेगा यूपी पीसीएस में। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या जुड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ऑप्शनल नहीं खत्म हो रहा, उसमें कुछ जोड़ने की बात चल रही है। और मोस्ट प्रॉबेबली जो जानकारी निकल के आ रही है उसमें यूपी स्पेशल का पेपर जोड़ा जाएगा, एक या दो। कुछ बातें ये भी निकल के आ रही हैं कि स्टैटिक्स का या मैथ का कोई एक पेपर जोड़ा जाएगा। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिस चीज़ की समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं मैथ और टेक्निकल सब्जेक्ट से, तो वो तो बना रह जाएगा मामला। तो उम्मीद कम है, लेकिन कुछ भी कर सकता है कमीशन ये, ठीक है। तो लेकिन यूपी स्पेशल तो 100% है कि एक पेपर तो यूपी स्पेशल जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, जैसा कि हमने 2022 में ही देख लिया था कि काफ़ी मात्रा में हर पेपर में सवाल पूछे गए थे। तब हर पेपर में ना पूछे जा नहीं पूछे जाएंगे पेपर 1 to 3 में, उसके लिए एक अलग पेपर ही बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश विशेष का, जिसमें एक या दो पेपरों में उसको बांट के पूरा डीप में यूपी स्पेशल को पूछा जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे क्या होगा, जो लोग यूपी में नौकरी करें भाई, उनको यूपी के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, और हर स्टेट जो है इस तरीके से करता है। तो कुल मिला के ठीक है, पहल अच्छी है, क्योंकि स्केलिंग न होने की वजह से जो वेरिएशन आ रहे थे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, जैसे इस बार भी आप जानते हैं मैथ के जो टॉपर हैं, तो उनके नंबर जो सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में भाई, जो मतलब न्यूज़ के माध्यम से पता चल रही है 288-87, तो बहुत ज़्यादा है। और वही लोक प्रशासन, सोशियोलॉजी, इस तरीके के जो सब्जेक्ट है 200 पे अटक गए हैं। तो इतना बड़ा अंतर जो है आप कवर नहीं कर सकते कुछ बिना तकनीकी मतलब स्किलिंग जैसा कोई फॉर्मूला बिना लगाए। तो ऐसे में अगर नहीं कोई समाधान मिल पा रहा है, तो ऑप्शनल समाप्त कर देना ही उचित है। और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई कॉमन लेवल फील्ड हो, सबके लिए एक बराबर फाइट का मौका मिलना चाहिए, तभी जो है अच्छा भी होता है। नहीं तो इस तरीके से मज़ा नहीं आता है कि आपको पहले से ही पता हो कि यार होना है, या टॉपर तो उनको ही होना जिनके पास टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए ठीक कदम है ये। अब आपको जीएस पे सबको कॉमन फाइट करनी होगी। हालांकि अभी भी इंग्लिश हिंदी मीडियम वाली समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। अब देखिए, नया पैनल वगैरह जो 80 लोग को बाहर किया गया, तो नए लोग आए, अब उनका क्या स्टेटस रहता है तो भी नहीं पता। लेकिन क्योंकि एक ये भी समस्या है कि हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश कॉपी देखते हैं ऑटोमेटिकली नंबर ज़्यादा मिलते हैं, और हिंदी को देखते अपने आप कम हो जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, इसको भी दूर किया जाना चाहिए किसी वजह से, किसी तरीके से, या इसके लिए मॉडरेशन करें जीएस के सब्जेक्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल यही स्थिति है, और लगभग ये क्लियर ही है, आप लोगों को भी जानकारी लगभग बहुत सारे सोर्सेज से हो ही चुकी होगी। तो ये एकदम फैक्ट है। और क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे सर क्या है कैसे है, कई कॉल भी आई थी, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में वीडियो, तो तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। लेकिन एग्जैक्टली यही है पोजीशन भैया फिलहाल की। और 2-4 दिन में अगर शासन स्तर पे कुछ कार्रवाई होती है, कुछ आगे मतलब कंफर्म होता है, तो मैं एक वीडियो के माध्यम से कंफर्मेशन अपने स्तर पे बता दूंगा।
हालांकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक तो किसी की बात पे विश्वास क्या करना, लेकिन कोशिश करूँगा कि एकदम अथेंटिक ही चीज़ें उपलब्ध कराऊँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और कुछ दिन अभी ऑप्शनल छोड़ के, अगर आप लोग ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल छोड़ के अपना जीएस पेपर 1 2 3 4 यानी एथिक्स का पेपर तो रहेगा ही, पेपर 1 तो रहेगा ही, तो उस पर मेहनत आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।